मेरे सभी साथियों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ, सादिक अली नाबीना। मेरे भारत में, हम सबके भारत में भाजपाइयों ने जहर घोल दिया है। हर शख्स के भीतर जो भाजपाई हैं, नफरत फैला दी है। मुस्लिमों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, बहुजनों के खिलाफ। इसका मकसद यही है मेरे देश के लोगों कि 2014 में जो मोदी जी आए थे, इन्होंने घूम घूम के पूरे भारत में जुमले भाषण दिए थे। वो भाषण जो हैं जुमलों में साबित हो गए थे। लोगों को अब ये दिखने लगा है कि वाकई में ये जुमले साबित हुए हैं। इसलिए इन बातों को छुपाने के लिए कि भारत की जनता ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार, ना महंगाई पे सवाल करे, इसलिए ये ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि जब लोगों का ध्यान ही डाइवर्ट रहेगा तो वो इस चीज पे बात नहीं कर पाएंगे। यही इनकी भाजपाइयों की, आरएसएस वालों की साजिश है। ये आरएसएस वाले अपने एजेंडे को लागू करने के लिए हर कोशिश करते रहते हैं। इसको हम सब भारत के लोगों को सोचने की जरूरत है। जो देश को शर्मसार करने वाला, अब तक 2023 चल रहा है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस वक़्त से 2023 के बीच तक किसी ने संसद में उल जलूल भाषण नहीं दिए थे। ये इतिहास गवाह है। मगर इन भाजपाइयों ने, आरएसएस वालों ने संविधान को शर्मसार करने वाला, लोकतंत्र की हत्या करने वाला, जो संसद जिसे हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, इंसानियत का मंदिर कहते हैं, भारत का दिल कहते हैं, उसमें इन आरएसएस भाजपाइयों ने छेद कर दिया, इतिहास लिख दिया, जो लोकतंत्र विरोधी है। मगर इन भाजपाइयों को शर्म कहाँ। जितना बड़ा दंगाई उतना बड़ा भाजपाई। देख लो, उसको ऊंचे पद पे बिठा दिया है, राजस्थान में उसे प्रभारी बना दिया है। ये सोचने का वक्त है। ये भारत संविधान को, लोकतंत्र को, भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। अय मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये मुस्लिम तो एक निशाना है, बहुजन को ठिकाने लगाना है। यही भाजपाइयों की सोच है। हर जगह पर इन्होंने आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों को बैठा दिया है। कहीं भी पिछड़े वर्ग का, कोई भी जाति धर्म का तुम्हें ऊंचे पदों में नहीं मिलेगा। यही इनकी गंदी सोची समझी साजिश है। इस साजिश को समझना होगा। इन भाजपाइयों से दूर हटना होगा। चाहे मंत्री में देख लो, चाहे टीचरों में देख लो, चाहे थानों में देख लो, चाहे रेलवे में देख लो, चाहे हॉस्पिटल में देख लो, सब तुम्हें मनुवादी लोग दिखेंगे। इसका मतलब, इसका कारण यही है कि आरएसएस वाले ध्यान भटका के पिछड़े समाज को ऊंचे पदों पर, उन्नति पर पहुंचना नहीं देना चाहते हैं। यही इन भाजपाइयों का दोगलापन है। ये भारत के संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। अय मेरे सभी साथियों, इस आरएसएस को समझो,
आरएसएस ही भाजपा है, भाजपा ही आरएसएस है, ये सबको मालूम है। जिन लोगों ने 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया, तो आज वो घर घर तिरंगा लहराते हैं। इसका मकसद एक ही है, देश को डाइवर्ट करो। तिरंगे के पीछे, संविधान के पीछे छुपकर काम ये वही करते हैं जो पिछले समय किया था। महात्मा गांधी को मारने वाला नाथूराम गोडसे आज देशभक्त बताया जाता है। यही हमारे भारत की नई कल्पना है, ऊंचा मर्तबा है कि जो देश के गद्दार थे उन्हें देशभक्त बताया जा रहा, जो देशभक्त थे उन्हें देश की गलत सूची में डाला जा रहा है। ये बाबा साहेब के खुले हुए दुश्मन हैं। हम सबको मालूम है कि बाबा साहेब को कितना इन मनुवादियों ने सताया, स्कूलों में पढ़ने से रोका, दिन दिन भर पानी को पीने को नहीं दिया। बाबा साहेब ने स्कूलों के पीछे बैठ के शिक्षा ली। इस बात को ध्यान रखना। उन्होंने अपने सारे बच्चे, बीबी तक को इस भारत के पिछड़े वर्ग के समाज के लिए कुर्बान कर दिया। उनकी कुर्बानी हमें भूलना नहीं। अगर भूल गए तो हमसे ज़्यादा बाबा साहेब का दुश्मन कोई नहीं होगा, इतना ध्यान रख लेना। आए मेरे भारत के सभी साथियों, जो भारत के संविधान, लोकतंत्र, कानून पे विश्वास रखते हो, तो इस रमेश भिधोड़ी को मैं सच कहता हूँ, इस रमेश भिधोड़ी को जहाँ ये वोट मांगने जाए, इसे जूते से मारा जाए। ऐसे लोगों के ऊपर जूते नहीं चलेंगे जब तक ये भाजपाई इसी तरीके से संविधान को शर्मसार करते रहेंगे। भारत को बदनाम करने वाला कोई है तो वो आरएसएस संगठन है। और ये कहते हैं कि आरएसएस देशभक्त, मैं बिल्कुल मानने से तैयार नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को एक बार नहीं, 3 बार बैन किया था कि उनको इतिहास मालूम था। ये गंदी सोच वाले हैं, ये हर वक्त हुड़दंग करते हैं। मगर कांग्रेसियों ने इन आरएसएस वालों को बढ़ने और फूलने दिया कि इनमें भी, कांग्रेस में भी आरएसएस के लोग हैं। अगर वाकई कांग्रेस वाले भारत के संविधान और लोकतंत्र से मोहब्बत करते हैं, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, पिछड़े समाज को आरक्षण दे, मुस्लिम समाज को आरक्षण दे, इन आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू परिषद पे बैन लगाया जाए, जब भी हमारे भारत का भविष्य सुरक्षित रह पाएगा। वरना ये गंदी सोच वाले लोग हैं, मुस्लिमों को टारगेट करेंगे, दलितों को टारगेट करेंगे, उन्हें घड़े से पानी नहीं पीने देंगे, उन्हें ऊंचे पद पर रहने नहीं देंगे, तरह तरह के आरोप लगा के उन्हें नौकरियों से निकलवा देंगे। हर जगह पर डीएम एसडीएम जो बैठा है, वो मैं सच कहता हूँ ईमानदारी से कि वो ऊंची जात का है। ठाकुर, पंडित, ब्राह्मण, ब्राह्मण, शुक्ला, मिश्रा, ये सब तुम्हें मिलेंगे। बाकी पिछड़े वर्ग का कहीं तुम्हें ढूंढने से भी एक आध मिलेगा, वरना नहीं। आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, जागो। हम सब लोग एकजुट होकर इस आरएसएस की विचारधारा को खत्म करो और अपने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाओ। हमारा यही देश है, वरना हमारे भारत का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर हम जागे नहीं। इस बात को ध्यान रख लेना। हम इस्लाम धर्म से आते हैं,
तो मेरे हाथ में एक हाथ में संविधान होना चाहिए, दूसरे हाथ में कुरान होना चाहिए। ये दोनों हमारे लिए ऐसे हैं जैसे हमारे जिस्म में दो हाथ, अगर एक कट गया तो मैं ये समझ लो अपाहिज डुंडा हो जाऊंगा। चाहे धर्म मेरे हाथ से चला गया, चाहे इस्लाम चला गया, चाहे संविधान चला गया, ये दोनों ही रहना बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। ये मनुवादी सोच के लोग इस संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, मनुवादियों का संविधान लागू करना चाहते हैं। ये बात को मेरी ध्यान में रख लेना। जो लोग कहते हैं कि महंगाई नहीं दिखती, जातिवाद नहीं है, मैं बिल्कुल इसे मानने से तैयार नहीं। ये महंगाई इतनी है बेशुमार, लोग परेशान हैं। पिछड़े समाज के लोग आज भी हमारे गांव गिराव में रूखी रोटी खाने को मजबूर हैं। ये मनुवादी लोग मलाई खा रहे हैं। मलाई किसको मिलती? इन्हीं मनुवादियों को मिलती है। नेता मंत्री संतरी सब ये मनुवादी लोग ही बने बैठे हैं। अगर दिमाग लगाओ तो तुम्हें यही दिखेगा। हमारा मजदूर किसान बेरोजगार अपने बच्चों को ना पढ़ा पा रहा है, ना शिक्षा दे पा रहा, ना अच्छी नौकरियां तो इन्होंने ही ख़त्म कर दी। ये इनकी साजिश है कि अगर नौकरियां रहेंगी तो इन लोगों को देना पड़ेगा, तो नौकरियां ही ख़त्म कर दो। जब नौकरियां ही ख़त्म कर दी जाएंगी तो नौकरियां देने का सवाल ही नहीं होगा। फिर ये गरीब गरीब ही रह जाएंगे, इनको फिर से गुलाम बनाया जाएगा। इसलिए ये सारे समस्या, ये सारे कानून बनाए गए हैं। भारत की संपत्ति को बेचा गया है, एक दो लोगों के हाथों में सौंपा गया है। इस सरकार को पलटो और जांच करो। ना कांग्रेस को ना भाजपा को, इन दोनों को वोट मत दो, अपने आप को मजबूत करो। आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, आए मेरे मुस्लिम समाज के लोगों, कमजोर पार्टी को आगे बढ़ाओ, कमजोर ही आपकी मदद करेगा। भूखा ही भूख को जानता है, जिसका पेट भरा है उसे भूख नहीं मालूम। ये इस बात को सोचना होगा। प्यासा ही प्यास को जानता है, बगैर प्यासा इनके घर में तो सरकारी खजाने से जैसे इनके बाप का पैसा हो, ये हम सब गरीब जनता का पैसा है जो ये मौज मस्ती उड़ाते हैं। इस बात को मेरी ध्यान में रखते हुए इन भाजपाइयों को इस भारत से हटाना है, अपने भारत का संविधान लोकतंत्र बचाना है। इसी बात को ख़त्म करते हुए अगर मेरी बात से सहमत हो तो मेरे यूट्यूब चैनल सादिक अली नाबीना, फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं सच कहता रहूँगा चाहे कुछ भी हो, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। आए मेरे सभी साथियों, इस बात को ध्यान रखना। सभी साथियों को जय हिंद।